नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ में। रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है गलत फहमी। अक्सर रिश्तों में यह संवाद बार बार सुनने को मिलता है कि आपने इसे गलत तरीके से लिया, जबकि हालात ऐसे नहीं थे। यानी किसी बात को उसके संदर्भ से हटकर या बढ़कर समझा जाना गलत फहमियों को जन्म दे सकता है और यह किसी भी रिश्ते को खोखला कर सकता है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें कभी भी कोई गलत फहमी न हुई हो। रिश्ते में कभी कभी गलत फहमियां हो सकती हैं। ये गलत फहमी बड़ी हो या छोटी, पर यह दो व्यक्तियों के बीच दूरी बढ़ा देती है। कई बार ये छोटी छोटी गलत फहमियां आपके रिश्ते के टूटने का कारण बन सकती हैं। पर असल में गलत फहमियां होती क्यों हैं और क्या इनसे किसी भी तरह बचा जा सकता है? कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें कभी भी कोई गलत फहमी न हुई हो। यानी रिश्तों में गलत फहमियां होना स्वाभाविक है। हर किसी के रिश्ते में गलत फहमियां हो सकती है, लेकिन आपको इससे कैसे बाहर निकलना है और इसे कैसे बढ़ने से रोकना है, और ऐसा क्या करना है कि इसकी वजह से आपका रिश्ता ज्यादा प्रभावित न हो, इस सब का पता होना चाहिए। रिश्ते में गलत फहमी से कैसे निपटें? हाउ टू डील विथ मिसअंडरस्टैंडिंग इन ए रिलेशनशिप। एक खुलकर बात करें। किसी भी रिश्ते या बातचीत में खुला और प्रभावी तरीके से बात करना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने पार्टनर द्वारा कही गई किसी बात को लेकर असहज या अनिश्चित महसूस करते हैं, तो इसे सम्मानजनक तरीके से बताना बहुत जरूरी है। आपको बिना कुछ सुने कोई प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ देर रुकना और जो कहा गया था उस पर विचार करना चाहिए। अपने पार्टनर को पहले ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है कि वे आप पर कोई आरोप लगा रहे हैं या आपको कुछ बेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बोलने के पीछे की भावना को आराम से सुनने की कोशिश भी करें। उन्हें अपनी बात समझाएं। सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि आप में गलत फहमी हुई है। अपनी गलती स्वीकार करना या यह स्वीकार करना कि आपके शब्द अस्पष्ट हो सकते हैं, विनम्रता और समस्या को हल करने में आपकी रुचि को दिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी अलग इंटेंशन से बोलते हैं और आपके पार्टनर उसे एक गलत तरीके से समझ लेता है, जिसके कारण कई बार गलत फहमी बढ़ती है। ये चीजें तब अधिक होती है जब आप दोनों मैसेज पर बात करते हों। अपने बयान के पीछे के तर्क या किसी भी कारक को स्पष्ट करें जिसने आपके शब्दों को प्रभावित किया हो। अपने वाक्य से आप जो कहना चाहते थे उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अपने इरादों के बारे में पार्टनर को समझाएं। कोई भी धारणा बनाने से बचें। पिछले अनुभवों के आधार पर यह अनुमान लगाना आसान है कि हमारा पार्टनर किसी बात पर कैसी प्रतिक्रिया देगा या नहीं देगा। उदाहरण के लिए, आप अपने पार्टनर से किसी चीज के बारे में बात करने का निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ऐसा करते समय आप अपने पार्टनर को अपनी अपेक्षाओं से आगे बढ़कर कुछ करने का अवसर नहीं देते हैं। यह उस चीज के आधार पर नाराजगी पैदा कर सकता है जो अभी तक हुई ही नहीं है। जिस विषय पर बात हो उसी पर रहें। कई बार आप एक चीज पर बात करते हैं और लड़ाई करने के लिए कई और बातें ले आते हैं, जिसका उस समय कोई मतलब नहीं होता है। यह तब आसान होता है जब आप किसी बातचीत या तर्क वितर्क को विषय से भटकने देते हैं। यह तब होता है जब आप अपने द्वारा किए गए किसी काम के लिए रक्षात्मक या दोषी महसूस करते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी से ध्यान हटाने या उसे कम करने और खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका हो सकता है।